वास्तविक संख्या में आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग को सबसे बेसिक और बेसिक में आज मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहला, और वो है अंक, जिसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक क्या होता है इसके बारे में आइडिया लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अंक डिजिट, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम अंक कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये 10 अंक है। कौन कौन है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक है। दुनिया का कोई भी संख्या लिखेंगे हम तो इन्हीं अंकों की मदद से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा 617। देखिए यहाँ पर 617 में 6 भी एक अंक है, 1 भी एक अंक है और 7 भी एक अंक है। तो यहाँ पर हमने कितने अंकों का प्रयोग किया है? 1, 2, 3। कितने अंकों का? 3 अंकों का हमने प्रयोग किया है। 3 अंकों से हम बहुत सारी संख्या बना सकते। ओके, नेक्स्ट, अंक जानने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है? संख्या। व्हाट इज नंबर? संख्या क्या है इसे जानते हैं। व्हाट इज नंबर? तो मैंने अभी पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले, नंबर जो है डिजिट का उपयोग करके ही हम नंबर को लिखते हैं। यानी अंकों की सहायता से हम किसी दुनिया के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, उसे ही संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 617 का एग्जाम्पल लिया था। एनी वन यू वांट, सपोज करो कि आप लिख रहे हैं 105, 105 लिखा, तो भी यहाँ पर मैंने 3 अंकों का इस्तेमाल किया है। फिर मेरा मन हुआ मैं लिखूँ, देखिए इधर कितना लिखा हुआ है, ये 10,962। इसमें भी मैंने कितने अंकों का प्रयोग किया है? 5 अंकों का प्रयोग किया है। यानी दुनिया का कोई भी नंबर इन्हीं 10 अंकों से मिलाकर बनते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या। अब संख्याओं को प्रकार के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है ना? तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे आसान और सटीक भाषा में बोलूं तो प्राकृत संख्या मतलब ये होता है कि गिनती की जो भी संख्या है, काउंटिंग नंबर, उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। इसके समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या में हम गिनना कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनते आगे बढ़ते रहते हैं, है ना? सो प्राकृत संख्या क्या क्या हुआ? 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, है ना, 4, अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, है ना? सो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? ओके, कौन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या? 1। सबसे छोटा तो ये, इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, तो क्या आंसर होगा? 1। सबसे बड़ी क्या है? अब मैं बड़ी की बात करूं तो बड़ी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, सो अपरिभाषित। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर 2 नोट मैंने लिखा है।
शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता क्योंकि हम एक से गिनना शुरू करते हैं, इसलिए सबसे पहला और सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? एक होगा। और दूसरी पॉइंट ये है कि सभी प्राकृत संख्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी धनात्मक होते हैं, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, वो ऋणात्मक नहीं हो सकते। ओके, सो आपने कभी नहीं देखा होगा, नंबर तो देखे होंगे बहुत सारे माइनस में आते हैं, जैसे -6, -10, सो मेनी थिंग्स, बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि -10 एक प्राकृत संख्या है। ये बात गलत है, बिकॉज हम गिनती जब भी किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से 2 से 3 से ऐसे गिनते हुए आगे की तरफ चलते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस में चले जाते हैं। कभी आपने सुना है कि -6 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं? नहीं ना, 6 बच्चे सुने होंगे, मतलब जो काउंटिंग में आता है, ऐसा नहीं कि उसमें माइनस प्लस। कभी आपने ऐसा सुना है कि 6.8 गोले पड़े हुए हैं? नहीं ना। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो आप लोग के माइंड में उठ सकता है, उन्हें यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो आपने ये पहले भी पढ़ चुका है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। दैट इज द आंसर। क्या प्राकृत संख्या ऋणात्मक हो सकती है? मैंने पहले भी बताया प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा? नहीं। ओके, अगला क्या है? क्या 0 प्राकृत संख्या है? नो, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ओके, सो ये क्या होगा? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। ओके, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, दूसरी तरह का संख्या के बारे में जानते हैं, वो है मेरा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या है। ओके, व्हाट इज, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज होल नंबर? तो जब हम प्राकृत संख्या, हम तो जान गए कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, उसमें अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं, शामिल कर लूं, तो जो एक फैमिली बनकर तैयार होगा एक संख्या का 0 से लेकर अनंत तक, उन्हें ही हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और इसको, इसके सेट को यानी इसके फैमिली को W से दिखाते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ तक तो मैं पहले से ही जानता था कि ये कौन सा है, प्राकृत संख्या है, लेकिन मैंने ये जाना, इसमें 0 इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया, तो क्या होगा? ये अब पूर्ण संख्या हो गया। ओके, सो यहाँ पर एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। वहां पर मैंने क्या देखा था कि एक जो है सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृत संख्या है, उसी तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि शून्य सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? आप सभी लोग जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। आंसर क्या होगा इसका? बोलिए। 0। ओके, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? तो ये तो अपरिभाषित है, इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ओके, मतलब ये परिभाषित ही नहीं, इसका डिफिनीशन ही नहीं कि सबसे बड़ा कौन होगा, बिकॉज हम किसी चीज का बड़ा नहीं बता सकते संख्या में कि कौन संख्या किससे बड़ी है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी? ये भी अपरिभाषित है, इसका भी आंसर नॉट डिफाइन है, बिकॉज अनंत, अनंत क्या अनंत, ये अनंत का मतलब ही नहीं पता। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पूर्णांक,
तीसरे प्रकार के संख्या के बारे में जानते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं जो भी संख्या के बारे में बता रहा हूँ वो ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे सिलेबस में है, 10th स्टैंडर्ड्स में है। और सारे बहुत सारी संख्या के बारे में जानना है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेकर चल रहा हूँ। ओके, सो तीसरे प्रकार की संख्या क्या है? पूर्णांक। इसे इंग्लिश में इंटीजर कहता है। हाँ, मैं इंग्लिश इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10th के बाद इंग्लिश मीडियम में साइंस लेंगे। सो थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर आप जो है डायरेक्टली हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हो तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने भी बहुत सारे दिक्कत को झेला था। ओके, सो नेक्स्ट है पूर्णांक, इंटीजर। तो देखिए, मैं अभी तक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को जानता हूं, अब उसी के साथ मैं खेला करने वाला हूं और देखिए पूर्णांक मिलेगा मुझे। सो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, देखिए प्राकृत संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या, यानी जो प्राकृत संख्या है उसमें बस माइनस लगा दो। तो प्राकृत संख्या मेरा कौन कौन है? देखिए यहाँ पर 1 से लेकर इधर वाला प्राकृत संख्या, अगर मैं इसमें माइनस लगाता हूं तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो ये इधर आएगा, देखिए -1 -2 -3 ऐसे करके जा रहा है। ओके, और उसमें शून्य को भी, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया मैंने, जीरो को भी लाकर इसमें बैठा दिया। तो ये जो पूरा फैमिली एक बन के तैयार हुआ है, ये देखिए, है ना। यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये आगे की तरफ जा रहा, अनंत तक जाएगा। ये माइनस अनंत तक इधर डॉट है तो उधर जाएगा, है ना। सो ये जो पूरी एक फैमिली तैयार हुई है, इसी फैमिली को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ओके, सो इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से दिखाते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है। पूर्णांक ये देखिए, ऋणात्मक माइनस वाला भी है और धनात्मक प्लस वाला भी है, पूर्णांक जीरो भी है। तो क्या पूर्णांक जीरो हो सकता है? यस। क्या पूर्णांक धनात्मक हो सकता है? यस। क्या पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है? यस, है ना। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट। अब पूर्णांक को मैंने भी दो तरह से बांटा है, ठीक है। एक धन पूर्णांक मैंने अभी बताया और एक ऋण पूर्णांक। ओके, सो धन पूर्णांक क्या होता है? तो प्राकृत संख्या को ही धन पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने देखा, लिखा हूँ, क्या लिखा है? देखिए, ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृत संख्या को ही धन पूर्णांक कहते हैं। इसे आई प्लस से दिखाते हैं बिकॉज के दूसरा है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो प्राकृत संख्या में माइनस लगा दे, ठीक है, तो क्या होगा? ये ऋण पूर्णांक होगा। ओके, ओके, तो देखिए इसे आई माइनस से दिखाते हैं, ये हो गया -1 -2 -3 -4। ओके, अब मैं आपसे जरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बेटा बताओ, -1 और -3 में कौन बड़ा है? ओके, इसमें और इसमें कौन बड़ा है? तो आपका बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर गलती कर देते हैं, मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर गलती नहीं करना। ओके, कैसे? सो देखिए, जब भी हम माइनस में चले जाते हैं, माइनस में जैसे जैसे वैल्यू बड़ा होगा, यानी माइनस में जिस संख्या का मान बड़ा होगा उसका एक्चुअल में मान बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि माइनस में जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं उसका वैल्यू धीरे धीरे छोटा होते जाता है, इसलिए -1 जो है -3 से बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट, एक और सवाल यहाँ पर उठती है। ओके, कि मैंने तो पूर्णांक में देखा, क्या देखा? मैंने पूर्णांक में देखा, 1 मिनट, कलर चेंज करता हूँ पेन का। ओके, सो मैंने पूर्णांक में क्या देखा? मैंने देखा पूर्णांक में इंटीजर कुछ इस तरह के था, ऐसे -3 -2 -1, है ना, और 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके हम जा रहे थे। ओके, सो आपने तो सर बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या ये
ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, और आपने यहां से बताया कि 1 से इधर वाला ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो सर मैं ये जीरो का क्या करूं, ये जो मेरे सामने जीरो है इसका क्या करूं मैं, ये तो ना प्लस में है ना माइनस में है, इसका क्या करूं। तो बेटा देखो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि शून्य यानी जीरो न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक, यानी बीच में ही अटक गया, ना इसे प्लस मान सकते हैं ना माइनस मान सकते। इसीलिए देखना कभी पर ऐसे लिखा रहे ना माइनस जीरो, इसका भी मतलब जीरो होता है, या प्लस जीरो लिखा हो तो भी इसका मतलब जीरो ही होता है। यानी जीरो में आप माइनस लगा ले तो भी वो जीरो ही रहने वाला है, और अगर आप जीरो में प्लस लगा दे तो भी वो जीरो ही रहने वाला है। इट्स नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये पे दूसरा पॉइंट लिखा है, इसे मैं बता चुका ऑलरेडी कि ऋण पूर्णांक की संख्याओं का मान शून्य से कम होता है, ये देखिए जीरो से छोटा है ये। ओके, और धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़ा होता है, ये कोई खास वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने चौथा तरह की संख्या को चुना है, वह सम संख्या, इवन नंबर। ओके, आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े होइएगा सम संख्या क्या होता है। ओके, सो वैसी संख्या जो पूरा पूरा दो से कट जाए। ओके, भाग अगर लगाने पर पूरा पूरा कट जाए यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, एनीथिंग। सपोज कि सर ये क्या सम संख्या। ओके बेटा लगा के देख लो, दो से भाग। ओके, दो से लगाओगे कितने मरतबे होगा, 3, 6। ओके, कट गया 2, 1, 2, खत्म। ओके, सो 31 यानी 31 मरतबे ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं। ओके, अब मैं बता रहा हूँ जिस संख्या के अंत में, एक ट्रिक बता रहा हूँ, यू नो व्हाट ये ट्रिक है, जिस संख्या के अंत में जीरो, क्या क्या, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए 6292,694, इसे बताने के लिए इतना बड़ा नंबर है। ओके, इसे बताने का क्या है समय या विषम, तो आप जो है अगर भाग लगाने जाइएगा तो रियली इट्स बोरिंग टास्क, बहुत भीड़ा है, मतलब बहुत भीड़ वाली ये है। ओके, सो इसलिए किसी भी इवन नंबर को पहचानने के लिए, सम संख्या को पहचानने के लिए मैंने बताया कि लास्ट में देखो तो भाई यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4 है। ओके, सो ये 4 जो है, इसलिए मेरा इस कंडीशन में मैंने बोला था कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो बिंदास बोल देने का क्या कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या। ओके, नेक्स्ट, विषम संख्या। ओके, विषम संख्या क्या होता है, व्हाट इज ऑड नंबर, तो वे सभी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी 2 से भाग लगेगा तो सम है, 2 से भाग नहीं लगेगा तो वो विषम है। ओके, सो देखिए जैसे 1, 3, 5, 11, 17। ओके, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता सकता हूं, वही वाली ट्रिक, कि जिस संख्या के अंत में क्या क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कोई भी हो इनमें से, तो वो कौन सी संख्या, वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ 103,121। क्या ये कितना लिखा हुआ है, 1,03,121। ओके, लिखा हुआ है ना, क्या ये सम संख्या है विषम संख्या, मेरे को कुछ भी नहीं करना भाई, क्या करना है लास्ट में देखना है, लास्ट में मैंने देखा क्या है, 1 है, बिंदास बोलने का ये विषम संख्या है। ओके, अब आपके माइंड में थोड़ा बहुत सवाल आ रहे होंगे। ओके, क्या क्या सवाल आते होंगे, जरा देखिए मैं उन सवालों को भी दूर कर देता हूँ। ओके, नो, ओके बेटा, चलिए इसमें क्या है, अब आपके माइंड में सवाल होगा क्या -8, क्या -8 सम संख्या है, तो जी बेटा है। क्यों,
क्योंकि सम संख्या धनात्मक भी हो सकता है, सम संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, अगर आपके सामने सवाल है क्या -100 सम संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में ओनली मुझे लास्ट का देखना है, 0 है ना, सम संख्या है, नो प्रॉब्लम। क्या -171 विषम संख्या है? यस है। मुझे माइनस प्लस से मतलब, हाँ माइनस है इसलिए ये ऋणात्मक विषम संख्या है, निगेटिव ऑड नंबर है, बस इतना ही फर्क है, बाकी ये ऑड नंबर तो है ही। ओके, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, अब आपके मन में एक और सवाल होगा, क्या 0 सम संख्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। 0 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 0 होगा ना, मतलब 0 में तो 2 से भाग लग रहा है, इसीलिए कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी, नो प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, छठी तरह की संख्या के बारे में जानते हैं, वो है मेरा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी वे सभी संख्या जो एक से एक के अलावा, देखिए क्या लिखा, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी किसी और से भाग ना लगे, एक से लगेगा नहीं तो खुद से लगेगा, उसे ही कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। नाम से ही लग रहा, अभाज्य यानी अभाज्य यानी उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। ओके, सो देखिए यहां पर, जैसे दो, दो में आप ना तो एक से ही भाग लगा सकते हैं, ओके, मतलब दो में सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दो से भाग लगा सकते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दो में भाग लगा दे। ओके, यस। अब इनमें से कोई भी, जैसे 11 को देखिए आप, 11 में या तो आप 1 से लगाइएगा या नहीं तो बाबा खुद ये 11 से ही लगेगा। यानी मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि जो अपने बाप का सुने और अपना सुने, अपने बाप का और अपने दोनों, ठीक है, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। ओके, जैसे सबका बाप कौन? एक, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक से भाग लग जाएगा यानी सबका बाप है वो एक। ओके, और अपने खुद, तो इसमें से कोई सा भी नंबर आप उठा लीजिए, 3, 5, 7, 11, 13, ये तो एक का सुनने वाला यानी अपने बाप, इसका भी बाप 1। ओके, एक का सुनने वाला है नहीं तो खुद का सुनने वाला, तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकती है कि सबसे क्वेश्चन आएगी, क्या सर 1 जो है अभाज्य संख्या है? तो बेटा 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा आप सोचिए खुद, मैंने बताया कि बाप बेटा का कॉन्सेप्ट बताया, तो कि बेटा 1 तो 1 से भाग लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जरा आप सोचिए खुद से भाग लगे, दोनों कंडीशन तो सेम ही हुआ, यानी बाप भी खुद बन गया, बेटा भी खुद बन गया, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? ओके, सो 1 का बाप 1 और बेटा भी 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी बाप बेटा दोनों एक ही टाइम पे कैसे हो सकता है? या तो वो बाप होगा तो बेटा नहीं होगा, बेटा किसी और का होगा, नो प्रॉब्लम है, लेकिन बाप बेटा दोनों एक ही सिचुएशन में एक ही जगह पर कैसे हो सकता है? सो एक जो है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट 7वां नंबर मैंने रखा है कौन सा? भाज्य संख्या। ओके, तो भाज्य संख्या यानी नाम से लग रहा है कि वो पक्का किसी न किसी से भाग लगेगा ही, इसलिए वे संख्या जिनका एक
स्वयं और उसके अलावा भी कोई और तीसरा चौथा पांचवा एनीथिंग, मतलब कम से कम एक और स्वयं के अलावा यानी खुद का और एक का छोड़कर कोई और भी ऐसी संख्या हो जो उसको विभाजित कर सके, भाग लगा सके, वो होते हैं भाज्य संख्या। जैसे बेटा ये देखो चार, चार ओके, ये है ना चार, इसमें आप जो है एक से भी भाग लगा सकते हैं, है ना, ओके, आप दो से भी लगा सकते हैं और आप चार से भी लगा सकते हैं, है ना। सो यहां पर देखिए ये तो सबका बाप है और ये खुद है, उसके अलावा भी देखो एक तीसरा आया ना, इसीलिए कौन सी संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, आप बहुत सारे संख्या को सोच सकते हैं इसके बारे में, ओके। अब यहाँ पे यही बात मैंने जो बताया था कि क्या बेटा एक भाज्य है या अभाज्य, तो देखो ना ही एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। यानी जिस तरह से मैंने पहले पढ़ाया था कि जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, उसी तरह से यहाँ बीच वाला कंडीशन आया है, एक न तो भाज्य संख्या हो न ही अभाज्य संख्या है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आठवीं तरह का नंबर के बारे में देखिए, सह अभाज्य संख्या, ओके, को प्राइम नंबर। यानी कहता है ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या को उठाए, यानी यहाँ पर माइनस वालों को मना कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर नहीं उठा सकते -2 -3, ये गलत है, ओके। प्राकृत संख्या यानी यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दो प्लस वाले वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, उठाइए। और अगर उसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों में हो, या तीन उठाए तो तीनों में हो, ओके। जैसे यहां पर आप देखिए 2 और 3 को मैंने उठाया है, ये वाला क्वेश्चन है ना, 2 और 3 ये जोड़ी है। इन जोड़ियों में जरा ध्यान से देखिए आप, 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3। तो देखिए इस दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, यानी दोनों में कौन एक कॉमन है, एक है, इसीलिए इसे सह अभाज्य, इस जोड़ी को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य जोड़ी है ना, सह अभाज्य संख्या, ओके। जैसे यहां पर देखिए 16, 21 और 65 है, इन तीनों में भी कॉमन चीज क्या होगा, एक होगा, इसीलिए ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, ओके। अगर आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं 1 × 4 × 4, ओके। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 को आप लिख सकते हैं 1 × 3 × 7। एंड देखिए 65 को आप क्या लिख सकते हैं 1 × 5 × 13। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में कॉमन कौन है 1, यानी एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, इसीलिए ये भी कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब है परिमेय संख्या। अभी यहाँ पर मैं परिमेय संख्या का हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, है ना। इस चैप्टर में पर्टिकुलर, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा परिमेय संख्या के बारे में जानना है। एक्चुअली ये चैप्टर ही पूरी टोटली रूप से, अब इस चैप्टर का अगर आधा पोर्शन की मैं बात करूं तो वो परिमेय संख्या से रिलेटेड है, परिमेय और अपरिमेय, और आधा कुछ एक्स्ट्रा इसमें है सीखना, ओके। सो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, 100% वो पूर्णांक होनी चाहिए, ओके, तथा q बराबर नहीं होनी चाहिए 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं ये 3/5 लिखा, ओके, ये 3/5 है, इसमें देखो ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्यों, मैंने पहले ही बताया था, पूर्णांक मतलब पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक हो, तो देखिए 3 भी एक अंक है और 5 भी एक अंक, ओके। सो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर यहीं पर मुझे लिखा रहे 3/0, तो क्या ये परिमेय संख्या, गलत नहीं है,
क्यों? क्योंकि मैंने साफ साफ मना किया है। देखो ये p बटे q के रूप में है कि नहीं, यहाँ पे p कितना है, p कितना है 3 है, और q कितना है 5। यहाँ पर अगर ये p बटे q के रूप में है तो p कितना 3 और q कितना 0, और मैंने साफ साफ मना किया है कि q 0 नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे q 0 है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं? नो प्रॉब्लम, आप इसे लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने सिर्फ ये मना किया है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, थोड़ी ना मना किया है कि ऊपर वाला भी 0 नहीं होने चाहिए। ओके, सो इसे लिख सकते हो। वैसे भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 आएगा। ओके, तो 0 क्या परिमेय संख्या है? तो जी हाँ है 0 का। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/1000, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। ओके, अब यहाँ पर है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही।